नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे महाजनपद काल के टॉप 30 प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो महाजनपद शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, महाजनपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और जनपद, जिसमें महा का अर्थ होता है बड़ा या महान और जनपद का अर्थ होता है लोगों का क्षेत्र, यानी कि महान लोगों का क्षेत्र या बोल सकते हैं महान जनों का प्रदेश या बड़ा राज्य या इलाका। तो दोस्तों, अब आप ये सोचोगे कि जो महाजनपद है ये बने कैसे। तो महाजनपदों के पहले छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे जिन्होंने आपस में मिलकर या जीतकर बड़े और शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया, जिन्हें ही हम महाजनपद कहते हैं। तो यह कितने महाजनपद बने थे? तो यह 16 महाजनपद बने थे। कितने? 16। दोस्तों, जो महाजनपद है इनकी जानकारी हमें गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उनकी जानकारी और हमें जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी। सबसे पहले दिया है अंग महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा, जो वर्तमान के बिहार में स्थित था। इसके बाद है मगध। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह और गिरिब्रज। क्या? राजगृह और गिरिब्रज, जो कहाँ पर था? वर्तमान के बिहार में। और यह महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। इसके बाद था काशी महाजनपद। क्या? काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। यह भी कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है हमारा बज्जी महाजनपद। तो जो बज्जी महाजनपद है यह बिहार में था। कहाँ? बिहार में। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। इसके बाद है हमारा मल्ल महाजनपद। ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर या पावा। क्या? कुशीनगर या पावा। इसके बाद है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। यह कहाँ पर था? वर्तमान के उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या? कौशाम्बी। यह भी कहाँ था? हमारा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। यह कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में था। और दोस्तों, जो इंद्रप्रस्थ है यह दिल्ली का पुराना नाम है। क्या है? दिल्ली का पुराना नाम। इसके बाद है पंचाल महाजनपद। क्या? पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र काम्पिल्य, जो कहाँ पर? वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। दोस्तों, यह महाजनपद कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या? अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन। इसके बाद है अवंती महाजनपद। क्या? अवंती महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र महाजनपद था। इसके बाद है सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा। यह कहाँ पर स्थित था? तो यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके बाद है गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो कहाँ पर स्थित था? पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। क्या? तक्षशिला। इसके बाद है कम्बोज महाजनपद, जिसकी राजधानी थी हाटक। दोस्तों, ये कम्बोज महाजनपद भी क्या था? पाकिस्तान में था और ये अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में भी था। इसके बाद है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या? विराटनगर, जो कहाँ पर था? राजस्थान में। कहाँ?
राजस्थान में। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो वो कौन सा था? मत्स्य महाजनपद, जिनकी राजधानी थी विराटनगर। क्या? विराटनगर। दोस्तों आप इनको मैप में भी देख सकते हैं। अंग, बज्जी, मगध ये कहाँ थे? बिहार में। ये काशी, कौशल, वत्स, चेदी और सूरसेन, पंचाल ये कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही अवंती ये मध्य प्रदेश में था। और ये दोस्तों ये मत्स्य महाजनपद ये कहाँ पर था? राजस्थान में। और एक अस्माक ये कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में। इस तरह आप इनको अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा। दोस्तों अब देखेंगे हम इनके प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। जो बिंबिसार था यह मगध का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था और इसके समय मगध की राजधानी राजगृह और गिरिवृष थी और इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु थे ये बिंबिसार के पुत्र थे और इनके ही बचपन का नाम कुड़िक था और इन्होंने देवदत्त के कहने पर अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन जो थे वो अजातशत्रु के पुत्र थे और ये मगध के राजा हुआ करते थे जिन्होंने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र कर दी थी। और पाटलिपुत्र जो था वो पटना का पुराना नाम था और पटना बिहार की राजधानी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। जो कालाशोक था वो शिशुनाग का पुत्र था और शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बन गया। महावंश में इनको कालाशोक और पुराणों में ही इनको काकवर्ण कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। लेकिन इनकी मृत्यु का कोई भी सटीक कारण ज्ञात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? तो वह झेलम नदी के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, झेलम के। जब झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ तो उसमें सिकंदर महान जीत गया था और फिर पोरस के प्रभाव में आकर उसने उसका राज्य से वापस कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन यह लोहे युग की संस्कृति थी और 1911 से 12 में भीटा नामक स्थान से इनकी खोज हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैन और अवंतिका हुआ करता था जो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ और सम्राट विक्रमादित्य के समय उज्जैन उसके राज्य की राजधानी हुआ करती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापंद नंद। जो नंद वंश के संस्थापक महापंद नंद थे और इसके अंतिम शासक घनानंद थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। जो घनानंद था यह सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय सिकंदर ने
आक्रमण किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा, और इनका संबंध हकमनी वंश से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दारे बाहु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइडिस्पस या बेतस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में, और इसने बैक्टीरिया से होकर काबुल तक विजय प्राप्त की थी और सिकंदरिया नामक एक नगर बसाया जिसे गंधार नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है बिम्बिसार। तो जो बिम्बिसार था ये मगध का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। तो इसका हर्यक वंश, और भी एक कालाशोक था, ये शिशुनाग वंश का था और ये शिशुनाग का पुत्र था। तो बी की हो जाएगी 2। और जो महापंद नंद थे यह नंद वंश के संस्थापक थे, तो इसका हो जाएगा नंद। और डी है बिंदुसार। तो बिंदुसार का क्या हो जाएगा? मौर्य। जो बिंदुसार थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज या राजगृह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। जो उदयन थे वो अजातशत्रु के पुत्र थे और इन्होंने ही राजगिरी से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया था और पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। जो घनानंद थे इन्हीं के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और ये घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, यह भी सही है। और वही एक अच्छा प्रशासक था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। और जो वैशाली है वो बज्जी की राजधानी हुआ करती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। जो डेरियस था ये हकमनी वंश से संबंधित था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी या वैशाली। दोस्तों, जो वैशाली है वज्जी की राजधानी हुआ करती थी, और जो अजातशत्रु है इसने काशी और कौशल के साथ भी युद्ध किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मसूल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था, और इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।